हेलो बच्चों, देखो इस तरह का जो पार्टीशन होता है, ठीक है, उसमें जो तरीका है सॉल्व करने का वो ये है कि पहले तो अपन इसको ऐसे बीच में से ऐसे काटेंगे, ठीक है। ये लेंथ L/2 L/2 है, पहले तो बीच में से ऐसे काटेंगे, दो अलग अलग करेंगे, फिर ऐसे दो अलग अलग करेंगे। तो इस केस में जो ए वाला सेटअप बनेगा अपना, वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसमें से एक खाली कैपेसिटर को अगर मैं C बोल दूं तो ये हो जाएगा K1C, ये हो जाएगा K1C, ये आ जाएगा अपने पास K1C और ये K2C। इसमें अगर तुम देखोगे तो सेटअप जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, K2C, K1C, K2C, K2C, ठीक है। तीसरा जो है वो ये है, ये K1C, K2C, K2C, K1C, ठीक है। ध्यान से देखो कि ये जो एक ब्रांच है वो तो सेम है तीनों में, K1 K2, जैसे ये वाली उठा लो K1 K2, और एक ये वाली उठा लो K1 K2, कोई सी भी एक उठा लो, ठीक है। अब बात ऐसी है कि ये तीनों तो कॉमन है, इसमें कुछ ऐड ही हो रहा है, तो कंपैरिजन के लिए इन तीनों को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो चलेगा। बाकी ये दोनों सीरीज में है, फिर ये पैरेलल में, इक्विवेलेंट तुम निकाल सकते हो, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम बिना पेन चलाए हम इसको सॉल्व कर दें। तो ये तीनों ब्रांच तो एक जैसी है। अब हमें केवल कंपैरिजन करना इन तीनों का कि K1C K1C, K1C K2C, K1C K2C, ठीक है, नहीं, हाँ, K2C K2C। अब इसमें भी देखो ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा, K1C/2, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, K1C/2। कैसे, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 से, केवल इन दोनों का K1C/2 आधा हो जाएगा वो। इसको अगर देखोगे तो ये बन जाएगा ये K2C/2। अब मुझे बताओ K1 बड़ा है कि K2 बड़ा है? बड़ा है, इसमें तो लिखा ही नहीं है कि बड़ा कौन है, K1 K2 में कौन बड़ा है, ऐसा इसमें नहीं लिखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेट मी चेक इन द PDF। क्वेश्चन में दिया है K1 K2 से बड़ा है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि K1 K2 से बड़ा है, ठीक है। अगर K1 K2 से बड़ा है तो ये वाला कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, ये वाला जो कैपेसिटेंस है कम होगा, मतलब जो CB है वो छोटा है CA से। ये तो पता चल गया कि CA CB से छोटा है। अब ये तीसरा वाला अगर तुम देखोगे तो इसमें K1 और K2 दोनों है, इसमें इसका जो इक्विवेलेंट आएगा पता है क्या आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2, मतलब ये इंटू ए डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, तो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। तो ये जो है ना, ये दोनों के बीच में आएगा, K1 और K2 के बीच में आएगा। तुम चाहो तो कोई वैल्यू पुट करके देख लो समझने के लिए, जैसे K1 को 1 और K2 को 2 लिख दो, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 लिख दूंगा और इसको 1 लिख दूंगा तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो कितना आ रहा है ये 2/3। तो नहीं, ये तो दोनों से छोटा आएगा ना, सॉरी, ये तो दोनों से ही छोटा आएगा। तो अगर ये दोनों से छोटा आ रहा है तो जो ये C है, C सबसे छोटा होना चाहिए, C वाला सबसे छोटा होना चाहिए, K1 K2 K1 प्लस K2 इंटू 1/2, नहीं 1/2 भी तो है इसमें, इंटू 1/2, उनमें तो 1/2 भी तो है ना साथ में, इसमें 1/2 थोड़ी ना है। तो वैल्यू रख के देख लेते हैं, K1 को 1 और K2 को 2 रख के कंपेयर कर लेते हैं, या K1 को 2 और K1 को 1 रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास C, ये हो जाएगा अपने पास K1 2 हो गया,
K2 1 हो गया, तो ये C/2 और ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है अपने पास 2C/3। ठीक है, अब कंपेयर कर लो तीनों में, ये आंसर मैच हो रहा है देखो चौथा। ठीक है।